Mandeep Rao. Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे पिकअप पाइल. ओके, पिकअप पाइल मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे आज जो इंट्यूटिव एक चैनल मैसेज आया फ्रॉम द यूनिवर्स कि यहाँ पे मुझे 2 पाइल रखनी है, जिसमें आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी लाइफ को लेके. ठीक है, कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आपकी तरफ आने वाले हैं, क्या सिचुएशन आने वाली है. तो मुझे लगता है कि जो भी लोग अभी रीडिंग को देखने वाले हैं उनके माइंड में बहुत सारे सेवरल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेके, करियर को लेके. सो यहाँ पे जो मैं 2 पाइल रखने वाली हूँ उसमें मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूँ और आपके क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ विथ टाइमलाइन. ओके, सो आपके क्वेश्चन में बताऊंगी, उसके बाद आपके आंसर बताऊंगी कि किससे रिलेटेड ये सिचुएशन है. ओके, सो दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. इंट्यूटिवली आपको एक पाइल चूज करनी है. अभी मैंने पाइल सिलेक्शन नहीं करा है, मैं करूंगी. मेक श्योर जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल सब्सक्राइब कर दें फॉर डेली रीडिंग्स एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. इंग्लिश चैनल पे मैं रीडिंग डाल दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स. ओके, सो वो भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली रीडिंग्स. नाउ लेट्स सी. इंट्यूटिवली मैं पाइल चूज करूंगी विच इज पाइल 1 एंड पाइल 2. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले देखते हैं पाइल 1 इंट्यूटिवली क्या आ रही है. पाइल 1. ओके, और आपको भी आंखें बंद करनी है. ठीक है, आंखें बंद करके आपको क्या करना है, माइंड में ये इंटेंशन रखना है कि जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चंस हैं, ओके, उसका आंसर मुझे किस पाइल में मिलेगा. यूनिवर्स प्लीज उस पाइल से मुझे कनेक्ट करें. ठीक है, ये इंटेंशन आपको रखना है अपने माइंड में, तब जाके आपको मिलेगा. बाई चांस ये भी हो सकता है कि आपको दोनों पाइल का लगे कि दोनों पाइल इंट्यूटिवली आ रही है, तो आप दोनों भी देख सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है. ओके, लेट्स सी. पाइल नंबर 1 है विच इज कोर्ट हाउस नंबर 23. पाइल नंबर आपका 1 है, नंबर 23 कोर्ट हाउस. ठीक है, विच इज जजमेंट. पाइल नंबर 2 है नंबर 9 विच इज चेंज. ओके, पाइल नंबर 2 है नंबर 9 विच इज चेंज. तो आप इंट्यूटिवली कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और इसमें से एक पाइल चूज करें. ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और एक पाइल आपको चूज करना है. ठीक है, आप इस वीडियो को ऐसे ही पॉज करें और एक पाइल चूज करें. वीडियो को पॉज करें और जो मैंने आपको बताया वैसे ही आपको चूज करना है. जो भी आपके लिए एनर्जी होगी आ जाएगी. ठीक है, ओके, सो आई होप आपने पाइल चूज कर ली होगी. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. ठीक है, क्या सिचुएशन, क्या क्वेश्चन आपके माइंड में, ये चीज हम चेक करेंगे. इंट्यूटिव रीडिंग है. सो सबसे पहले पाइल नंबर 123 कोर्ट हाउस. ओके, कोर्ट हाउस 23 नंबर विच इज 5 नंबर. ठीक है, अब देखते हैं. सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन हैं. ठीक है, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है ये देखेंगे हम. ठीक है, क्या क्वेश्चन हैं आपके माइंड में और उसके बाद उनके आंसर्स हम निकालेंगे. ठीक है, उनके आंसर, उनका क्या आउटकम रहने वाला है वो चीज हम निकालेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी. पाइल नंबर 1 जिन्होंने कोर्ट हाउस चूज करा है, जजमेंट कार्ड चूज करा है, जस्टिस कार्ड चूज करा है. मुझे जजमेंट और जस्टिस वाली वाइब आती है कोर्ट हाउस वाली मैसेज से. तो लेट्स सी देखते हैं उन्होंने, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करा है, जस्टिस एंड जजमेंट कार्ड वाला मैसेज कोर्ट हाउस, उनके लिए उनके माइंड में क्या क्वेश्चंस है करंटली. मुझे लग ही रहा था, पहले भी 2 कार्ड आ रहे थे. ओके, चलो आपके लिए चेक करते हैं. सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया है बैड हेल्थ का. ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्लैरिफाई ही कोर्ट हाउस को करूंगी. ठीक है, तो किसी तरीके का जस्टिस चाहते हो आप अपनी लाइफ में. ठीक है, ऐसा लगता है जस्टिस आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट को लेके चाहते हो. बट देखते हैं आपने ये कोर्ट हाउस मैसेज क्यों चूज करा है. ठीक है, क्यों ये पाइल आपने चूज करी है. सबसे पहले हम ये देखेंगे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके माइंड में है. यानी जजमेंट, जस्टिस चाहते हो आप. ठीक है, बट किस चीज को लेकर जस्टिस चाहते हो वो चीज अब हम इसका आंसर चेक करेंगे. ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये आपका क्वेश्चन है और जो इसका आंसर मैं करूंगी थ्रू टैरो. ओके, और मुझे जरूर बताना आपको रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में. क्लैरिफाई करते हैं. नंबर 23 कोर्ट हाउस, पाइल नंबर 1 ने ये कार्ड चूज क्यों करा, इसका आंसर क्या है. यूनिवर्स किस चीज में जस्टिस चाहते हैं पाइल नंबर 1.
मुझे लगता है ना पाइल नंबर 1 के लिए जो मैसेज आया है ऐसा है कि आप ना डिसअपॉइंटेड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, आप सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। मुझे लगता है ना आपने किसी तरीके का कमिटमेंट एक्सपेक्ट करा था, अपनी लव लाइफ में शिफ्ट एक्सपेक्ट करा था, और आपको ऐसा लगता है ना कि पता नहीं आपके साथ फेयर नहीं हुआ, ठीक है। आपको लगता है कि आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत मेहनत करी है, या फिर ये पर्सन आपके लिए था बट ये ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के चले गए, इस टाइप का एनर्जी लगता है। तो आपने इस तरीके के पर्सन को मैनिफेस्ट करा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और आपको लगता है कि जो जजमेंट आपको आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है यार मेरे फेवर में ये कनेक्शन क्यों नहीं आया, ये पर्सन मेरे फेवर में क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको लगता था और आज भी लगता है कि ये पर्सन आपके लिए है, ठीक है। बट वाई देयर इज 5 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं आया, जस्टिस आपके फेवर में नहीं आया। क्लैरिफाई करते हैं वाई देयर इज 5 ऑफ कप्स इन वर्ड्स, वाई देयर इज 5 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली आपको लगता है ना कि सिचुएशन बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं गई, यानी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सफरिंग आपने देखी, आपको फेवर नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, और आपको लगता है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हो बिल्कुल भी सही नहीं हो रही, तो आप डिसअपॉइंटेड हो। आपका कहने का मतलब है हर चीज़ आपने इस पर्सन की झेली है, सब कुछ सफ़र करा है, बट आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जिस तरीके का आप चाहते थे, ठीक है। तो यू आर हाईली डिसअपॉइंटेड, आपको किसी कनेक्शन में रिजेक्शन मिला है शायद, और आपको लगता है व्हाट नेक्स्ट, ओके व्हाट नेक्स्ट इन माई लव लाइफ, इस पर्सन ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, इस पर्सन ने तो मुझे छोड़ दिया, देन व्हाट नेक्स्ट इन माई लव लाइफ। अब हम ये क्वेश्चन भी आपका देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक रिलेशनशिप आपका फेल हो गया जिसमें आपने बहुत एफर्ट डाले, आपने बहुत एक्सपेक्ट करा था। क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी लाइफ में व्हाट नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, व्हाट नेक्स्ट। मुझे लगता है ना देखो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको इस पर्सन को रिलीज करना होगा, ठीक है। व्हाट आई एम गेटिंग मैं वही आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं वो बिल्कुल नहीं बताऊंगी जो मुझे लगता है कि आपको नहीं, मुझे लगता है कि जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, आप इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो दैट यू हैव टू लीव दिस पर्सन बिहाइंड, ठीक है। अभी आपको शायद इस चीज़ का पता ना चले, बट व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग या फिर आप कभी तक बाद में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से एक जजमेंट आ गया है कि आपको इस पर्सन को रिलीज करना है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ठीक है। मुझे लगता है छोड़ नहीं पा रहे हो आप इस पर्सन को, और यस आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई न्यू सिचुएशन आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपकी लव लाइफ में कोई न्यू सिचुएशन आ रही है, ठीक है। बट क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ सोर्ड्स, आपको इसी पर्सन से जस्टिस चाहिए, आपको यही पर्सन चाहिए। मुझे लगता है मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ से, तो ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लग रही है। एंड मुझे लगता है पता नहीं क्यों जैसे ही आप मूव ऑन करोगे यहाँ से, तो कंफर्म आपको मूव ऑन करने को जब बोला जा रहा है, उसके बाद मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आएगा जो ये रीडिंग देख रहे हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है ना आपको थोड़ा सा शिफ्ट होने की ज़रूरत है। आपके पॉसिबली कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन हो सकती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में, पाया बहुत कम है, ठीक है। और ऑलरेडी आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पर आपको सब कुछ खो के ही मिलता है, मतलब या खो के भी नहीं मिल रहा आपको, कहने का मतलब ये है। तो आप एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग में हो, और जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ तो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोग मुझे लगता है कि रात रात भर स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी, ठीक है। आप सो नहीं पाते हो, आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके अराउंड जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, या हर इंसान आपको बैक टू बैक चीट करता है। इस समय में आपको ये भी लग सकता है कि शायद जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके बिल्कुल करीबी हैं वो लोग भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। बट यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जब भी कोई लॉस जनरली होता है तो उसमें आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस नेगेटिव एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर ये पाइल नंबर 1 अपनी नेगेटिव एनर्जी से निकलते हैं तो इनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आएगा, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चेंज आएगा, ठीक है। कोई ना कोई आपके अकॉर्डिंग जैसा पर्सन आप चाहते हो वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम मुझे दिख रहा है। ऐसा लगता है जो आप चाहते हो वो इंसान नहीं होगा वो, ठीक है। द पर्सन यू वांट वो इंसान नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, या फिर कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स ने ये जजमेंट पास कर दिया कि ये कनेक्शन नहीं जाएगा, कोई और कनेक्शन आपकी लव लाइफ में आएगा अगर आप अपने लेसन्स को कवर करते हो। तो यहाँ पे मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लव लाइफ में आया है जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सो यूनिवर्स आपको लगता है वो जजमेंट आपका पास नहीं हुआ, बट वो ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द कर्मास, डिपेंडिंग ऑन द पास्ट लाइफ सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पास्ट लाइफ कर्मास के हिसाब से भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं वो चीज़ ध्यान रखना है। अनदर एनर्जी है बैड हेल्थ की। तो फॉर सम ऑफ यू आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी हेल्थ क्यों खराब है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। नंबर 4 क्लैरिफाई करते हैं। नंबर 4 हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको, ये देखते हैं। व्हाई देयर इज बैड हेल्थ।
आपने मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम अपना इस कनेक्शन में अपनी लव लाइफ में वेस्ट कर दिया है। मुझे लगता है आपका सबसे बड़ा रीज़न आपकी हेल्थ ख़राब होने का, आपके मेंटल स्ट्रेस का रीज़न आपकी लव लाइफ हो सकती है, ठीक है, या कोई कमिटेड सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, आपने जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा है। नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि वो चीज़ मतलब आपके हाथ से जा भी चुकी है, किसी तरीके से वो सिचुएशन आपके फेवर में बन भी नहीं रही है और वो आपको एक बैड हेल्थ दे के जा रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा हो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। आपको लगता है कि आपने हर कुछ करा है तो वाई आई एम नॉट गेटिंग जस्टिस, यू नो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, या मतलब मैंने तो सब कुछ सही करा, या फिर कहीं ना कहीं मतलब मैंने वो करा जो मेरे लिए फेयर था। आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, जो बात करते हैं फेयरनेस की। आपको लगता है आप सही थे, अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्या वो गलत है, मतलब इस टाइप की फीलिंग में आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है। जुडिकेशन नंबर 30, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ कोर्ट हाउस से रिलेटेड, कुछ कोर्ट केस से रिलेटेड, कोई जजमेंट पास से रिलेटेड आप कुछ चाहते हो कि कोई जजमेंट पास होते, जस्टिस वाली वाई भी दे रहा है मुझे ये पाइल, ठीक है। दिस इज कन्फर्म योर एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, ठीक है। नंबर 30 क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में या किसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स में आपको डिस्ट्रक्शन मिला है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं नंबर 30। ओके, एग्जैक्टली, हर्मिट कार्ड, लवर्स कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में चीज़ें फेवर में जाएं और मुझे लगता है कि वो सिचुएशन शायद आपके फेवर में नहीं गई है। मुझे लगता है कोई आपको पुश कर रहा है, कोई पर्सन ऐसा है कि कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्यों ये रिलेशनशिप आपके फेवर में नहीं बना। एक तो बैड हेल्थ का था, अब आपका क्वेश्चन है कि क्यों ये रिलेशनशिप आपके फेवर में नहीं बना, क्यों इस रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, जिस रिलेशनशिप में आपने इतने एफर्ट डाले। तो इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड हो। लेट्स सी इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है कि क्यों आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, इस रिलेशनशिप में क्या रीज़न था, क्यों इस रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली। लेट्स सी व्हिच इज सन कार्ड, 6 ऑफ कप्स, वर्ल्ड कार्ड, मैजिशियन कार्ड, हर्मिट कार्ड, एम्परर कार्ड, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ। मुझे लगता है ये पर्सन को आपने मैनिफेस्ट करा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज लाइक आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट करा, आप इस पर्सन को डिजायर करते थे, एंड विद द मैजिशियन कार्ड, ठीक है। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है कि दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। बट जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो उस पर्सन ने शायद आपको नहीं मांगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे, ऐसा लगता है मुझे। आपकी अप्रोच में आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो। मैजिशियन क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि दिस इज लाइक अ वन साइडेड सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट था, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ लगती है कि दिस इज लाइक आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको पेन मिला है किसी तरीके से, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है। तो ये फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपका कार्मिक बॉन्ड दिख रहा है, इस पर्सन के साथ कोई कार्मिक फेज दिख रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन जो होनी थी जिसमें ये रिलेशनशिप एंड होना था। तो ये मुझे मेजरली आपका पास्ट लाइफ कर्मा लग रहा है। किसी ना किसी तरीके से आपने इस पर्सन को हर्ट करा है, इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन रिजल्ट में इसीलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे आपने इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करी है बट आपके पर्सन की साइड से एफर्ट नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये कार्मिक सिचुएशन लग रहा है जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट करा है, ठीक है, ये रीजन है। दिस इज लाइक अ कार्मिक बॉन्ड, ठीक है। अनदर एनर्जी नंबर 33 विच इज कंसर्न, ठीक है। देखते हैं किस चीज़ का कंसर्न है, क्या फोकस है आपका, वाई देर इज कंसर्न मैसेज। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कंसर्न मैसेज आपके लिए आ रहा है विच इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं वाई देर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, कंसर्न 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या कंसर्न है जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपका। अगेन गाइज, अगेन वाई थिंग्स हैवंट वर्क आउट फॉर यू। आपके लव लाइफ में इतना कुछ करने के बाद क्यों नहीं बना, या आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपके पास थी वो आपके फेवर में क्यों नहीं आई, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपके माइंड में है, ठीक है, कि आपके लव लाइफ में चीज़ें फेवर में क्यों नहीं बनी, आपका सिचुएशन फेवरेबल क्यों नहीं हुआ, आपका आउटकम फेवरेबल क्यों नहीं आया, या फिर आपके लव लाइफ से मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मल्टीपल लाइफ सिचुएशंस में तो ऐसा ही है ही, ठीक है, जहाँ पे आप दुखी हो, सैड हो, आपको लगता है आपसे हर चीज़ छिन जाती है, ठीक है, आप वो चीज़ पाना चाहते थे बट आपको मिली नहीं, तो क्यों नहीं मिली। ये किसी पर्सन से भी कनेक्टेड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था इस पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी है, या फिर हो सकता है कि आपको लगता था ये सब कुछ आपकी डेस्टिनी में है तो आपसे छिन क्यों रहे हैं। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में हो करंटली, ठीक है। अनदर एनर्जी सडन वेल्थ नंबर 11, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं सडन वेल्थ के मैसेज को। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस मैसेज, व्हाट इज दैट सडन वेल्थ यूनिवर्स।
Please clarify the sudden wealth message, universe. Exactly, Ace of Wands, Ace of Pentacles. तो यही बार बार आ रहा है guys. Again back to back same message. पाइल नंबर 1, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको चेंज की ज़रूरत है, कर्मा क्लेंजिंग हो रही है आपकी, ठीक है, कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। सेल्फ प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हो। बट आपकी लव लाइफ में कोई सिचुएशन या करियर लाइफ में कोई चीज़ आपके चली गई, उसको लेके आप सोचते क्यों गया, मतलब क्यों सडन वेल्थ भी शायद आपके लाइफ में नहीं रही, किसी तरीके से आप डिसअपॉइंटेड हो, आपको कोई ऐसा लगता था कि कोई चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, वो चीज़ नहीं हो पाई, तो आप किसी सिचुएशन में जजमेंट चाहते थे, जस्टिस चाहते थे, आप उस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड हो, आपको लगता है आपके सारे लाइफ फैक्टर्स खराब हो रहे हैं। आपके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है। आप इसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा पास्ट लाइफ सिचुएशन जो आप हील कर रहे हो करेंटली, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई डाउनफॉल आ रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है, तो वो आपको एक बेटर पाथ पे पहुंचाने के लिए आ रही है। बट डिपेंडिंग ऑन द कर्मा जो ज़िंदगी में लिखा है उसको तो शायद एकदम से बदलना मुश्किल है, बट आपके अच्छे कर्मों से चीज़ें आप बहुत सारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बट आई फील लाइक ये पाइल बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, ठीक है। ऐसा लगता है कि केओटिक सिचुएशन है आपके माइंड में, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है आपको, आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा गलत सिचुएशन है, ठीक है। आप जब जिस दिन अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते उस दिन यूनिवर्स सब कुछ छीन लेता है। जिस दिन आप पावरफुल एनर्जी में होते हो, क्योंकि यूनिवर्स क्या करता है, हमको वॉच करता है, हमारी फ्रीक्वेंसी को वॉच करता है, उसके हिसाब से हम लोगों से मिलते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ज़िंदगी में जिस दिन आप एक्सेप्टेंस ले आओगे कि यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, उस दिन आपकी लाइफ में ज़िंदगी में सब कुछ होगा, ठीक है। एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर वो आपको मिलेगा। फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप नॉलेज लें और इस चीज़ को डेवलप करें, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है फॉर पाइल नंबर 1, ठीक है। 1642 पाइल नंबर 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए दिख रहा है पाइल नंबर 1। आप इस सिचुएशन में यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और मैं यकीन मानती हूँ ऐसा कि जो भी चीज़ होती है हमारे लिए पर्पस के लिए होती है, और ज़िंदगी में हर चीज़ रीज़न के लिए आती है, और आपकी लाइफ में कुछ ज़रूर बदलेगा और अच्छा बदलेगा, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। सो फिर भी 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका कार्मिक फेज कंप्लीट होना ज़रूरी है, डिसअपॉइंटमेंट निकलनी ज़रूरी है, और किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी भर ना समझे कि ज़िंदगी भर ये चीज़ चलेगी, दिस इज जस्ट अ फेज, निकल जाएगा वो, ठीक है। ये आपके लिए अनदर पाइल विच इज नंबर 17-11 पाइल नंबर 2, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2 विच इज नंबर 9 चेंज, ठीक है। एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन पाइल नंबर 2 आपके लिए है, ठीक है। एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन पाइल नंबर 2, 9 नंबर, ठीक है। अब नाउ लेट्स से देखते हैं आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। पाइल नंबर 2 नंबर 9 विच इज चेंज, ठीक है। लेट्स सी पाइल नंबर 2 विच इज 9 नंबर चेंज, एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज लाइक रिप्रेजेंटिंग में कुछ चीज़ आपकी लाइफ में एंड हो रही है, कुछ चीज़ बदल रही है, ठीक है। लेट्स सी पाइल नंबर 2 एंडिंग्स एंड चेंज, क्या क्वेश्चन है आपके माइंड में, लेट्स सी देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसके क्या आंसर है। पाइल नंबर 2, ओके ओके, लेट्स सी क्या क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो चीज़ देखते हैं सबसे पहले। ओके, पाइल नंबर 2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। पाइल नंबर 2, पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए तो, पाइल 1 के लिए तो थोड़ा नेगेटिव थे, बट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी। आपके लिए रिसीविंग मोड में हो, उनके लिए लेसन शुरू हो रहा है, लेसन्स की जर्नी शुरू होगी। पाइल नंबर 2 के लिए रिसीविंग जर्नी है, ठीक है। उनके लिए लेसन शुरू हो रहा है, आपके लिए रिसीविंग शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर 3 है विच इज मैरिज, आप अपनी मैरिज को लेकर कंसर्न हो। बट सबसे पहले हम नंबर 9 को क्लैरिफाई करेंगे विच इज चेंज, ओके। क्लैरिफाई करते हैं नंबर 9 को विच इज चेंज। क्लैरिफाई दिस नंबर 9 यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 2 विच इज चेंज। Okay, Page of Cups, the Hierophant card, okay, and with the Hermit card and with this Lovers card. आपका चेंज हो सकता है प्लेस, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आपका प्लेस चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैरिड हो गाइस, ठीक है, 2 सिचुएशन बता देती हूँ। अगर आप मैरिड हो या लव रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपका चेंज होगा प्लेस, ठीक है। ये कंफर्म दिख रहा है मुझे, इंट्यूटिवली मुझे आ रहा है कि आपका प्लेस चेंज होगा, आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हो। अगर आप मैरिड हो तो आप किसी और जगह जाओगे, अगर आप मैरिड नहीं हो तो तब भी, अगर आपकी मैरिज होने वाली, क्योंकि अनदर मैसेज मैरिज है, तो तब भी आपका प्लेस चेंज होते हुए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। आपकी लव लाइफ में कोई भी चीज़ कॉन्फ्लिक्टेड
कॉन्फ्लिक्टेड हो सकती है, इस वजह से शायद यहाँ पे चांसेस हैं कि बहुत सारे लोगों का प्लेस चेंज होगा आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि लवर्स कार्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली सबसे पहला मैसेज आया है प्लेस चेंज करने वाले हो। आपका अगर क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहोगे, तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपके लव लाइफ में आपका प्लेस चेंज होगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी बात कर रहा है कि आपकी लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट एंड होते हुए दिख रहा है। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में स्टक थे अपनी लव लाइफ में, वो चीज़ फाइनली एंड हो रही है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं इस चीज़ के एंड होने का, ठीक है, टाइमिंग बताऊं तो मुझे 5 की एनर्जी आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम 5 वीक्स के अंदर, 5 मंथ्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। 5 वीक्स के अंदर, 5 मंथ्स के अंदर ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफॉर्म जैसे आप चाहते हो वैसे हो जाएगी, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। अनदर मैसेज है नंबर 3 विच इज मैरिज। ओके, आपका मैरिज को लेके क्वेश्चन हुए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है, क्या क्वेश्चन है आपका मैरिज को लेके। लेट्स सी, आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी शादी कब होगी। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करें आपकी शादी कब होगी तो ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है। लेट्स सी आपका आंसर क्या है। आप मैरिज चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड चाहते हैं कि आपकी मैरिज में आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी में चेंज कब आएगा। मुझे लगता है डिजायर्ड चेंज आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप मैरिड हो। और आप मैरिड नहीं हो तो आप शादी करना चाहते हो, तो कब तक होगी आपका क्वेश्चन है। लेट्स सी, देखते हैं क्या आंसर आता है आपके लिए। ओके, सन कार्ड, जस्टिस कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो यहाँ पे आपके लिए 2 टाइमिंग आ रही है मुझे, ठीक है, 2 टाइमिंग आपकी। अगर आपका ये कंसर्न है कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है, और कैसी होगी, ये क्वेश्चन अगर आपका है तो यहाँ पे टाइमिंग आ रही है 11 वीक्स टू 11 मंथ्स, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स टू 10 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, देखो हफ्ते भी लग सकते हैं कंप्लीट। और मुझे ना बहुत ज़्यादा स्लो नहीं लग रही है एनर्जी, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं लग रही। तो वीक्स की एनर्जी आप ले सकते हो। 10 वीक्स टू 11 वीक्स के अंदर अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहां पर आप मैरिज की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड यू आर गोइंग टू गेट अ गुड पार्टनर, और लाइक एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप हैप्पी रहने वाले हो। आपको जस्टिस मोमेंट फील हो सकता है, ठीक है, आपको लग सकता है कि दिस इज द डिजायर्ड पार्टनर दैट आई वांट इन माय लाइफ। इस तरीके की फीलिंग आपको आ सकती है। यू आर गोइंग टू बी फीलिंग वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है कि ये कनेक्शन कैसा रहेगा तो ये डाउट आपको रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अच्छा रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, आपका पैशन भी इक्वल रहेगा एक दूसरे की तरफ, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। पैशनेट रहोगे आप एक दूसरे की तरफ, इक्वल पैशन आपका रहने वाला है, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो ये दिस इज लाइक अ वेरी गुड कनेक्शन विद ईच अदर, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। अनदर नंबर है विच इज 35 पाथवे। क्लैरिफाई करते हैं नंबर 35 पाथवे। आप किसी तरीके का डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। यू आर फाइंडिंग सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। आप कुछ डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। किस तरीके का डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका एंड हो जाए, आप कुछ फाइनेंशियली कोई ऐसा डायरेक्शन चाह रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो जाए। तो आप कोई ऐसा डायरेक्शन चाहते हो जहां से आपका कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपके करियर से निकल जाए, ठीक है। और वो मुझे निकलते हुए भी दिख रहा है। तो क्या डायरेक्शन है आपके लिए, देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेट्स सी, एग्जैक्टली आपको आ रहा है जो सिचुएशन आप चाहते हो, वो आ रहा है आपको ना। यूनिवर्स आने वाले टाइम में डायरेक्शन देने वाले 8 हफ्तों के अंदर अंदर, 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर आपको डायरेक्शन मिलेगी आपके करियर को लेके। ऑटोमेटिकली जो डायरेक्शन आपके लिए डेस्टाइन्ड है वहां पर आप जाने वाले हो, जो आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलेगी। आपके रिवॉर्ड्स का, आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है। अनदर एनर्जी है प्रिविलेज्ड लेडी नंबर 12, ओके। और देखो 8 का मैंने आपको बोला, 6 से 8 यहाँ पर भी है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। नंबर 35, तो यहाँ पर 8 हफ्ते का ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। क्लैरिफाई दिस नंबर 12 यूनिवर्स, प्रिविलेज्ड लेडी, ओके। आपने किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आई जस्ट फील लाइक कि यहाँ पे कुछ चांसेस ये भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आप पास में किसी सिचुएशन को लेके डिसअपॉइंटेड रहे हो। अब मुझे लगता है ना कि लोगों का परसेप्शन आपको लेके बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ऐसा होगा अनएक्सपेक्टेडली, आपको लगता है कि आपके रेपुटेशन में किसी तरीके से फ़र्क आया है, कोई सिचुएशन में आपका फ़र्क आया है। सडनली यहाँ पे आपकी रेपुटेशन ठीक होने वाली है, लोगों का परसेप्शन आपको लेके चेंज हो जाएगा। इसके भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, ये भी दिख रहा है। सो यू आर कमिंग इन सेम एनर्जी। अगर आपको लग रहा था कि इसी तरीके
तरीके से लोग आपको मिस जज कर रहे थे, मिस ट्रीट कर रहे थे, तो वो भी करना बंद हो जाएगा। आपके लिए एक पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन था कि लोग आपको किस इमेज में देखते हैं, सो आई सी लाइक कि यहाँ पे पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ चीजें थी जो चेंज दिख रही थी, नेगेटिव दिख रही थी, फ्यूचर में वो चीज बदल जाएगी, ठीक है। यानी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी पर्सनैलिटी का जाएगा, पॉजिटिविटी लोग देख पाएंगे आपके अंदर, ठीक है। नंबर 22 विच इज ऑफिशियल पर्सन, क्लैरिफाई कर दें। नंबर 4, clarify this official person universe. Number 4, official person. Exactly. World card, 10 of cups, death card, king of pentacles, page of cups, hierophant, hermit and 9 of swords. किसी पर्सन के साथ आपका स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि दिस कुड बी समवन जिसके साथ आपका कमिटमेंट है, मैरिड हो आप इस पर्सन के साथ, या फिर इस कनेक्शन में अगर आप लव रिलेशनशिप में भी हो तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे इस पर्सन को लेके। फाइनली आपकी एक साइकिल क्लोज होती हुई दिख रही है, कार्मिक फेज आपका एंड होते हुए दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव सिचुएशन आपके लव लाइफ में आती हुई दिख रही है विद अ पर्सन, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। तो कोई भी चीज़ जो नेगेटिव जा रही थी आपके लिए वो फेवरेबल मुझे होती भी दिख रही है इन द फ्यूचर। डेथ कार्ड, तो किसी ऑफिशियल पर्सन को लेके आप स्ट्रेस में हो, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको लगता है कि आपके लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फाइनली वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपने अपने लव रिलेशनशिप को लेके किसी ऐसे काउंसलर को, ऐसे पर्सन को रीच करा है जहाँ पे वो आपके सिचुएशन को चेंज कर पाए किसी तरीके से, तो यहाँ पे किसी पर्सन की वजह से भी आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ पाएगा, कोई थर्ड पर्सन की वजह से। यानी कोई हेल्पर ऐसा यूनिवर्स आपके लिए भेजेगा, कोई ऐसा पर्सन जो आपके लव रिलेशनशिप में हेल्प करेगा आपके कनेक्शन को चेंज करने के लिए। इसके भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। थ्रू अ थर्ड पर्सन आपके लव लाइफ में चेंज आ जाएगा, या फिर आपकी मैरिज में जो ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव हो जाएंगे किसी पर्सन की वजह से, जो कि यूनिवर्स के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन गाइस, ठीक है। और एक्सेप्ट द रीडिंग वॉट एवर दिस इज, ठीक है। अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा तो आप छोड़ सकते हैं रीडिंग को। डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग टू योरसेल्फ कि आप ही के लिए है, ठीक है। हो सकता है आपके लिए नहीं भी हो सकती है, ठीक है, बट दैट इज आई एम गेटिंग, ठीक है। मेक श्योर टू फॉलो कर सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम को, ठीक है। सॉरी, बट हाँ मुझे ये चीज़ दिख रहा है आपके लिए लव लाइफ में एंड करियर सिचुएशन में, ठीक है। जो भी ओवरऑल आपके क्वेश्चंस का आंसर दिख रहा था। पता नहीं आज मुझे ना मेरी एनर्जी स्टेबल नहीं हो पा रही है, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ, कुछ और हो जा रहा है। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कंसिस्टेंसी इशूज, ठीक है। बट येस, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।